क्या आपने कभी सांपों की रानी की कहानी सुनी है? एक ऐसी रानी जो आधी इंसान थी और आधी सांप। एक ऐसी कहानी जो हजारों साल से तुर्की और ईरान के पहाड़ों में गूंज रही है। ये कहानी है शाहमरान की। मोहब्बत, राज और धोखे की एक ऐसी दास्तां जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। चलिए, आज मैं आपको उसी दुनिया में ले चलता हूं। बहुत समय पहले अनातोलिया के घने जंगलों में कैमसाप नाम का एक नौजवान लकड़हारा रहता है। वो अपने दोस्तों के साथ लकड़ियां काट रहा था कि तभी उन्हें एक अजीब सी गुफा मिली जिसके अंदर शहद का एक बड़ा सा खजाना था। दोस्त तो लालची थे, उन्होंने सारा शहद निकाला और कैमसाप को गुफा में ही अकेला छोड़कर चले गए। बेचारा कैमसाप अंधेरे में अकेला। उसे एक छोटी सी रोशनी की किरण दिखी। जब वो उस तरफ बढ़ा तो उसने देखा कि वो एक ऐसी खूबसूरत दुनिया में पहुंच गया है जहां हजारों सांप रहते थे और उन सांपों के बीच तख्त पर बैठी थी उनकी रानी शाहमरान। उसका आधा शरीर एक खूबसूरत औरत का था और आधा एक विशाल सांप का। उसके सिर पर एक ताज था और उसकी आंखों में हजारों सालों की समझदारी। कैमसाप डर गया, लेकिन शाहमरान ने उसे तसल्ली दी। उसने कैमसाप को अपने मेहमान की तरह रखा। सालों तक कैमसाप वहीं रहा। शाहमरान उसे दुनिया के सारे राज बताती, जड़ी बूटियों का ज्ञान देती और इंसानों की वो कहानियां सुनाती जो किसी ने नहीं सुनी थी। धीरे धीरे कैमसाप को शाहमरान की बुद्धिमती और रहमदिली से प्यार हो गया। लेकिन वक्त के साथ कैमसाप को अपने घर, अपनी दुनिया की याद सताने लगी। उसने शाहमरान से वापस जाने की इजाजत मांगी। शाहमरान का दिल टूट गया क्योंकि वो जानती थी कि इंसान भरोसे के काबिल नहीं होते। फिर भी उसने कैमसाप को जाने दिया, लेकिन दो शर्तों पर। पहली, वो कभी किसी को शाहमरान के बारे में नहीं बताएगा, और दूसरी, वो कभी भी किसी हम्माम यानी पब्लिक बाथ में नहीं नहाएगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो पानी लगते ही उसकी त्वचा पर सांप जैसी पपड़ियां उभर आएंगी और उसका राज खुल जाएगा। कैमसाप ने वादा किया और अपनी दुनिया में लौट आया। कई साल बीत गए। एक दिन उस देश का राजा बहुत बीमार पड़ गया। बड़े बड़े हकीम आए, लेकिन कोई उसका इलाज नहीं कर पाया। तब राजा के चालाक वजीर ने कहा कि इस बीमारी का एक ही इलाज है और वो है शाहमरान का गोश्त। राजा ने पूरे मुल्क में ऐलान करवा दिया कि जो भी शाहमरान के बारे में जानता है उसे पकड़ कर लाया जाए। वजीर को पता था कि जो शाहमरान से मिला होगा उसकी त्वचा पर पानी पड़ते ही राज खुल जाएगा। राजा के सिपाहियों ने जबरदस्ती सबको हम्माम में नहलाना शुरू कर दिया। कैमसाप बहुत छुपा, लेकिन आखिरकार वो भी पकड़ लिया गया। जैसे ही उसके शरीर पर पानी पड़ा, उसकी त्वचा सांपों की तरह चमकने लगी। उसे पकड़कर राजा के सामने पेश किया गया। बहुत तड़पाने के बाद कैमसाप ने शाहमरान का पता बता दिया। सिपाही शाहमरान को पकड़कर ले आए। जब शाहमरान ने कैमसाप को देखा तो उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि अफसोस था। उसने मरने से पहले कैमसाप से कहा, मेरे शरीर के 3 हिस्से करना। मेरी पूंछ का पानी वजीर को पिलाना, वो जहरीला है। मेरे शरीर का गोश्त राजा को खिलाना, वो ठीक हो जाएगा। और मेरे सिर का पानी तुम पीना, तुम्हें दुनिया की सारी समझदारी मिल जाएगी। ऐसा ही किया गया। वजीर ने जहरीला पानी पिया और मर गया। राजा ने गोश्त खाया और ठीक हो गया। और कैमसाप ने जब शाहमरान के सिर का पानी पिया तो उसे दुनिया का सारा ज्ञान, सारी जड़ी बूटियों का राज मालूम हो गया। वो एक महान हकीम बन गया, जिसे लोग बाद में लोकमान हकीम के नाम से जानने लगे। शाहमरान की ये कहानी सिर्फ तुर्की या ईरान तक ही सीमित नहीं है। दुनिया भर की कई पुरानी सभ्यताओं में ऐसे ही किरदारों का जिक्र मिलता है। जैसे भारत में हम नाग और नागिन की कहानियां सुनते हैं। नागिनें भी अक्सर आधी इंसान और आधी सांप होती हैं, जो खजानों की रक्षा करती हैं और उनके पास भी खास शक्तियां होती हैं। वो भी शाहमरान की तरह ही ज्ञान और शक्ति का प्रतीक हैं। अगर हम और दूर जाएं तो ग्रीक माइथोलॉजी में एकिडना नाम की एक क्रीचर थी, जिसे मदर ऑफ ऑल मॉन्स्टर्स यानी सारे राक्षसों की मां कहा जाता था। वो भी आधी औरत और आधी सांप थी। या फिर मेडूसा को ही ले लीजिए, जिसके बालों की जगह सांप थे और जिसकी आंखों में देखने वाला पत्थर बन जाता था। हालांकि ग्रीक कहानियों में ये किरदार ज्यादातर खतरनाक और नेगेटिव दिखाए गए हैं, जबकि शाहमरान को ज्ञान और दया का प्रतीक माना जाता है। अगर चीन की कहानियों में देखा जाए तो नुआ नाम की एक देवी का जिक्र है जिसने इंसानों को बनाया था। उनका शरीर भी आधा इंसान और आधा सांप या ड्रैगन का था। वो एक क्रिएटर थी, एक जीवन देने वाली शक्ति। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया भर की संस्कृतियों में ये आधा इंसान और आधा सांप का कॉन्सेप्ट इतना कॉमन क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि सांप एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है।
वो एक ही समय पर खतरनाक भी हो सकता है और जीवन का प्रतीक भी, क्योंकि वो अपनी किंचली उतारकर एक नई जिंदगी पाता है। शाहमरान की कहानी हमें यही सिखाती है कि कैसे धोखा और मौत भी किसी के लिए ज्ञान और नई जिंदगी का रास्ता खोल सकती है। ये कहानी आज भी हमें इंसान के लालच और प्रकृति की ताकत के बारे में बहुत कुछ सिखाती है।